ओम ओम। इसी का रिमोट रख दो। इसी का रिमोट का I see one of the yogas on there is which this one. पतंजलि। I'm just laying down. चलिए बैठ जाते हैं। सर्वप्रथम सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी एक आसन में हम बैठते हैं तो सर्वप्रथम जो हम नॉर्मल जो घर में बैठते हैं इनको बोलते हैं सुखासन। ऐसे भी बैठ सकते हैं। अगर किसी पैर में घुटने की समस्या है तो नॉर्मल आप ऐसे बैठ सकते हैं। अगर आपका शरीर थोड़ा और लचीला बनाना चाहते हैं, बढ़िया और दूसरे आसन में बैठना चाहते हैं, थोड़ा और शरीर को तकलीफ देना चाहते हो तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा और तकलीफ देना चाहते हो तो आप पद्मासन लगा सकते हो। तो ऐसे किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। लंबे समय तक बैठने का अभ्यास बनाना है तो खाना खाने के बाद इस आसन पर जाइए या तो वज्रासन पर जाते हैं, तो इससे हमारे पाचन क्रिया एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे ही किसी एक आसन पे आप बैठ जाएंगे। फिर आप ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। अंगूठा और तर्जनी उंगली आपस में ऐसे मिला लेते हैं और ऐसे करके घुटने के पास रखते हैं और साथ ही साथ मेरुदंड को सीधी करेंगे। ऐसे जैसे हम ऐसे झुक के बैठते हैं ना तो स्पाइन में समस्या आता है तो सीधे ऐसे बैठना है और ज़्यादा ऐसे तानना भी नहीं है। चेस आपके बाहर नीचे ऐसे सिंपल, दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसे बैठते हैं तो कभी भी आपकी स्पाइन में समस्या नहीं आएगी। तो आइए संध्याकालीन सत्र को, योगा सत्र को प्रारंभ करने से पहले वेद मंत्रों के साथ साथ योग सत्र में कैसे आपका आहार होना चाहिए, कैसे दिनचर्या होना चाहिए, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। तो आइए गहरा श्वास भरते हैं और परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए वेद मंत्रों के साथ आज की संध्याकालीन योग सत्र को प्रारंभ करते हैं। आइए सभी गहरा श्वास भरेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं
करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मामृतं गमे। ओम शांति शांति शांति। जो इस ईश्वर जो इस सृष्टि को चलाते हैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ अपने जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और साथ ही साथ हमारे गुरुजन रहते हैं तो परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति पर दंडवत प्रणाम करते हुए, और साथ ही साथ परम पूज्य शिरोमणि आचार्य जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, और आप सभी योग साधक को ओम प्रणाम दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे और तेज गति से घर्षण करेंगे, और घर्षण करके अपने चेहरे पे लगा लेंगे, आँख के पास रखेंगे और नीचे देखते हुए आँख को खोलेंगे, पूरे चेहरे को मसाज कर सकते हैं और मसाज करते हुए नीचे देखते हुए आँख को खोलेंगे। तो ये आपका ऐसे वेद मंत्रों के साथ आवाहन करते हुए योग सत्र का प्रारंभ कर सकते हैं। और हमने कल विषय बात की थी कैसे उठना है और उठ करके कैसे आपको पेट साफ करके कैसे योग करना है। हमने कल इस विषय से चर्चा किए थे, कुछ हमने दोपहर तक के खाने को बताए थे आपको कैसे करना है ना, आगे आज पूरे बताएंगे। तो अपने स्थान पे खड़ा हो जाएंगे क्योंकि हमारे शरीर वार्म अप होना जरूरी रहता है। तो दोनों एक बार तड़ासन कर लेंगे, बच्चे के लिए हाइट नहीं बढ़ते हैं उनके लिए बढ़िया रहते हैं। दोनों पैर के पंजे जोड़ करके आपस में पैर को मोड़ करके जोड़ेंगे और पंजे के बल श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर गिर जाएंगे। इससे क्या होता है, कठिन आसन हम चालू करते हैं उससे पहले अपने शरीर की वार्म अप करना पड़ता है, नस नाड़ी को खोलना पड़ता है ऐसे। और किसी को ध्यान लगाना है और हाइट बढ़ाना है, और मन जिन बच्चे बहुत चंचल रहते हैं शैतानी काम करते जाते हैं तो वो ऐसे लगा सकते हैं, तो उनके मन धीरे धीरे स्थिर होना चालू हो जाएंगे और वो शांत होना चालू हो जाएंगे ऐसे। तो ऐसे 2-4 बार आप कर लेंगे, इससे आपके नस नाड़ी खुल जाता है। फिर त्रियागासन कर लीजिए, त्रिजगतासन ऐसे हल्का हल्का खोल लीजिए ऐसे शरीर को ऐसे। तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते नीचे। और आज परम पूज्य शिरोमणि आचार्य जी का जन्मदिन है, तो उसको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे उनको ईश्वर करे उसको दीर्घायु दे, और ऐसे योग और आयुर्वेद को डंका पूरे विश्व में बजाते रहे, और आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद उसको हमेशा प्राप्त होते रहे। तो एक बार आचार्य जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज की शाम की सत्र उसके नाम, तो ऐसे आप ऐसे योग को कर सकते हैं। आइए आप करते हैं। हमने कल जोगी किए थे और सूर्य नमस्कार किए। आप थोड़ा से बैठक करते हैं, घुटने के लिए जबरदस्त फायदा रहते हैं। बैठक होते हैं ऐसे, दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए, साधारण बैठक ऐसे बैठने से, घुटने को मोड़ेंगे ऐसे बैठना है, बस इतना ही। ऐसे घुटने को मोड़ के नीचे बैठना, बस धीरे धीरे घुटने मोड़ते हैं तो घुटने के लिए फायदेमंद रहता है ऐसे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, ऐसे धीरे धीरे घुटने के लिए बढ़िया रहता है। ये ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं। ये साधारण बैठक हल्का हल्का करेंगे ऐसे। आंटी जी नजदीक आ जाओ ऐसे। अब इसी में हाथ को आप ऐसे सामने करके ऐसे बैठ सकते हैं, पूरा बैठना है ऐसे। फिर वापस ऐसे आराम आराम से करना है। ये जो आसन कर रहे हैं ना, कोई भी कठिन आसन सीखते हैं तो आराम आराम सांसों के साथ ऐसे ऐसे गए, फिर वापस ऐसे। सरल ही कठिन है, ऐसे करना। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, फिर वापस हाथ अंदर, फिर वहाँ गए बैठे तो ऐसे। ये ऐसे 2-4 आप अपने आवश्यकता अनुसार से कर लेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका ये राममूर्ति बैठक। दोनों हाथ सामने रखेंगे, आप धीरे से श्वास छोड़ते पूरा बैठ सकते हैं ऐसे धीरे से, फिर धीरे से ऐसे उड़ सकते हैं। श्वास छोड़ते नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर, ऐसे धीरे धीरे कर सकते हैं आराम आराम के साथ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं ऐसे। ये घुटने के लिए, थाई के लिए और आपके नितंब के लिए बढ़िया रहता है। अब इसके बाद कर सकते हैं चौथा। दोनों हाथ सामने रखे, अच्छा इसमें ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद करेंगे, ये आपका 3 आसन हुआ। इसमें 8 आसन होते हैं। अब एक होता है जैसे हम नहाने जाते हैं
तो क्या करते हैं, सामने में तालाब रहता है, जिसमें चौरा जैसे बना रहता है या मछली बने रहते हैं, उसमें हम लोग सीढ़ी बना उसको पैर कूदते हैं। वैसे ही आपको सामने से पूछना है, एक, ये दो, एक और ये दो, लेकिन घुटने वाले नहीं कूदेंगे। ठीक है, आप दूसरे अभ्यास जो पहले करवाया उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, बस इसलिए क्योंकि जानकारी होना चाहिए, आप बैठक क्या होता है ऐसा सवाल नहीं आना चाहिए आपके मन पे, इसीलिए मैं इस विषय को बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे किए, फिर वापस ये होता है आपका पहलवान बैठक। अब इसी में दूसरा कर सकते हैं पहलवान बैठक 2, उसमें 3 बार उछलना होता है और चौथा में वापस आना। कैसे आते हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे। जो यंग है वो ऐसे अभ्यास कर सकते हैं, बाकी जो है वो घुटने का ऐसे व्यायाम कर सकते हैं। ठीक है, अब पैरों में फासला रख लीजिए ऐसे, जिसमें हमने योगी जोगी में किए थे, वैसे आप पैर को हाथ को सामने रख करके या ऐसे कमर पे पकड़ के भी कर सकते हैं। तो कमर में पकड़ के कर लीजिए ऐसे, और घुटना को राइट वाले घुटने को ऐसे मोड़ना है ऐसे, फिर वापस, फिर दूसरी तरफ लेफ्ट तरफ ऐसे, फिर वापस ऐसे। धीरे धीरे आपको अभ्यास करना है। पहला दिन कर रहे हैं या अभ्यास नहीं है तो धीरे धीरे ऐसे खोलना है। हाफ बैठक बोलते हैं इसको, हाफ बैठ सकते हैं, इसको बोलते हैं हनुमान बैठक 1। क्या बोलते हैं, हनुमान बैठक 1। तो ऐसे धीरे धीरे आप कर सकते हैं। अपने ज़्यादा उम्र वाले भी हैं वो भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, घुटने के बढ़िया रहते हैं, पूरे नस खुल जाते हैं ऐसे। और जो अच्छे हैं जिनको आदत है अभ्यास और थोड़े यंग है वो ऐसे करके श्वास छोड़ते बैठ सकते, कमर में रख के ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, बाकी जिनको आप ऐसे ही नॉर्मल कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा, उतने ही लाभ मिलेंगे। अब इसी में कर सकते हैं पहलवान हनुमान बैठक 2 ऐसे, दौड़ की स्थिति में ऐसे, फिर वापस सामने आते जाएंगे और बैठते जाएंगे, है ना। सामने सीट खाली है, पीछे नहीं बैठेंगे, और फिर इस तरफ, फिर वापस ऐसे। देखो आप लोग क्या करते हैं, ऐसे जब घुटना मोड़ते हैं ना तो आप लोग ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना, पैर थोड़ा फासला रखेंगे और ऐसे करेंगे ये, तब दबाव बनेगी ऐसे। और पीछे करिए पैर, देखिए कैसे मेरा पैर, और ऐसे ऊपर को देखिए ऐसे, तब आपकी कमर में दबाव बनता है। आपके थाई में, जिनको बोलते हैं थाई को अपने यहाँ के मांस को कम करने में, चर्बी को कम करने में और फेट को कम करने में बहुत समस्या जाता है, और आपके नितंब को। तो ऐसे करते हैं तो इसमें दबाव बनते हैं, ये ऐसे। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये हुआ। अब करते हैं लास्ट, ऐसे रखेंगे, इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। हमने एक बार कमर पकड़ के किए और एक बार कमर पकड़ के साइड लेफ्ट और राइट ऐसे कर सकते हैं धीरे धीरे। और बाकी जो कर पाए वो बैठ सकते हैं ऐसे। हनुमान जी गदा पकड़ा रहता है ना, ये गदा पकड़े हुए हम 2 गदा, और 2 गदा पकड़ करके हम ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे नीचे बैठ सकते हैं ऐसे। अंकल जी आप भी कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं, बस घुटने को आगे पीछे करना है। इससे घुटने में लाभ मिलता है, पूरे आपके नसों में खिंचाव होता है। ठीक है, ये हुआ आपका क्या, हनुमान बैठक। तो ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। आइए बैठ जाते हैं। ये हुआ आपका बैठक, ऐसे दंड भी रहते हैं। अब यहाँ पे युवाओं का जनसंख्या कम है ना, थोड़ा से, इसलिए उसमें कठिन होता है, उसका अभ्यास करना जरूरी रहता है। तो हमने इतने में 3 अब कर सकते हैं, योगी जोगी, सूर्य नमस्कार, बैठक। अब तीनों में से एक को चयनित कर लीजिए आप हर दिन। कभी सूर्य नमस्कार कर लीजिए, कभी दंड बैठक कर लीजिए, और जिनको ज़्यादा शरीर बनाना है, एकदम चुस्त बनाना है, तो आप तीनों को कर सकते हैं युवा भाई। बाकी जो एज ज़्यादा है वो सूर्य नमस्कार कर लीजिए, कभी योगी जोगी कर लीजिए, फिर बैठक कर लीजिए, फिर प्राणायाम, ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका। अब आते हैं, हमने कल प्राणायाम के विषय में बात नहीं की थी, आज विशेष करके आपका 17 परम पूज्य स्वामी जी महाराज के 8 प्राणायाम में से पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम, और इसके विषय में आपको जानकारी होना जरूरी है। सामने खाली है ना, पीछे नहीं बैठेंगे, गद्दा सामने आप ही लिए हैं, तो निश्चित ही आप सामने आइए और बैठिए। अब ऐसे मुद्राओं के साथ अपनी अपनी
हाथों को रख सकते हैं। जिनको डिप्रेशन तनाव में रहते हैं, सिर दर्द होते हैं, बेचैनी रहते हैं, मन स्थिर नहीं रहते हैं, वो अंगूठा और तर्जनी उंगली ऐसे मिला लेंगे और घुटने के पास रख लेंगे। ठीक है। और जिनको वायु संबंधित समस्या रहते हैं, वात पित्त की समस्या रहती है, वात और पित्त की समस्या रहती है। वात मतलब ज्वाइंट पेट की समस्या रहते हैं और पित्त मतलब आपके पेट संबंधी समस्या रहते हैं, जिसमें लीवर, किडनी, पैंक्रियास आते हैं, ऐसे सभी आ जाते हैं। और वात संबंधित ज्वाइंट पेन समस्या, हर ज्वाइंट में समस्या रहते हैं, वो अंगूठा और वायु उंगली का ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे और मोड़ करके ऐसे बैठ जाएंगे। तो जिनको गैस वैस एसिडिटी कब्ज नहीं बनेगी, आपको ना पेट दर्द नहीं होगा, बैठने मात्र से आपके शरीर में एनर्जी बना रहता है, तो आप वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं। अब आते हैं, पहला होता है भस्त्रिका प्राणायाम। उसमें क्या करते हैं, 2.5 से 5 सेकंड आपको श्वास लेना है और 2.5 से 5 सेकंड में आपको श्वास को छोड़ देना है। ये प्रोसेस रहता है। और इसमें सावधानी क्या रखना है कि आपको चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए, नहीं आपके कंधे उठना नहीं चाहिए। ठीक है, 2 ऑप्शन। और कई लोग कंधे उठाते हैं, चेहरे बिगाड़ते हैं। सामने बैठेंगे, पीछे नहीं बैठेंगे, सामने बैठिए, इधर आई खाली जगह है, पीछे नहीं बैठेंगे, जगह जब तक ना भरे पीछे नहीं बैठना है। ये होता है। तो आप यहाँ इसमें क्या करेंगे, आंख बंद करके, आंख बंद कर लेंगे और कान के दरवाजे आपके खुले रहते हैं, इसमें कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है ना, कोई दरवाजा नहीं लगा है। तो आंख बंद कर लेंगे और सुनना है आपको, और सुनते सुनते आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है, क्योंकि भस्त्रिका का प्राणायाम करने में हमें आदत नहीं है और सब आदमी कपालभाति लग जाते हैं। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम सीखना जरूरी होता है। 3 चरण में होता है, लेकिन हमें 2 चरण नहीं करना है, पहला चरण करना है सामान्य गति से। तो आइए 2.5 सेकंड श्वास भरते हैं, ऐसे श्वास भरते रहेंगे। सामान्य गति से श्वास भरेंगे और सामान्य गति से श्वास को छोड़ देंगे। ऐसे आप भरते रहेंगे और आंख बंद करके करेंगे, है ना, क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो मुझे जो फायदे होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या सावधानी, उसको मैं बता पाऊंगा। अगर आप करेंगे नहीं तो मुझे करना पड़ता है, और मैं करूंगा तो कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको। इसीलिए आप करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। जैसे हम मंदिर के सामने में बैठे हुए हैं, भगवान के सामने बैठे हुए हैं और उससे हम सांसों के लिए विनती कर रहे हैं, ऐसे भाव के साथ अपने मंदिर में, अपने अपने घर को याद कर लीजिए। जहाँ पे टीका लगाते हैं वहीं पे आप देखने का प्रयास करिए। आंख बंद करके अपने आप भाव से महसूस करना है कि मैं अपने घर के मंदिर के सामने बैठा हूँ, चटाई बिछा करके बढ़िया अच्छे से आसन लगा करके उसके सामने बैठे हुए, हाथ जोड़ते हुए, और उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे भाव के साथ आप श्वास भरिए और श्वास को छोड़ दीजिए। इतना ही काम करना है। चेहरे में किसी प्रकार के तनाव ना हो, चेहरे में प्रसन्न भाव से आपको करना है। श्वास भरते रहेंगे, इसमें मात्र फेफड़े में आपको भरना है, आपके फेफड़े में, छाती में आपको श्वास को भरना है। इसके बाद कहीं पेट को फुलाना नहीं है, आपको चेस्ट को फुलाना है और चेस्ट से आपको श्वास को खाली कर देना है। जितने समय आपको लेने में लगता है उतने समय आपको छोड़ने में लगाना है। ये विशेष करके ध्यान रखें। चेहरे का भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। सामान्य गति से जिनको रोग ज़्यादा रहते हैं, अब सावधानी सुन लेंगे, जिनको हार्ट की समस्या रहते हैं, बीपी हाई रहते हैं, वो सामान्य गति से ही अभ्यास करेंगे। और जिनको चक्कर आते हैं, है ना, भस्त्रिका करने से कई लोगों को चक्कर आते हैं और सिर दर्द होते हैं और बेचैनी टाइप लगते हैं, तो आप धीरे धीरे भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आपका अभ्यास नहीं रहते हैं, इसी कारण वो चक्कर आ जाते हैं, तेज गति से करते हैं। हम वो स्वामी जी जैसे उछलना चाहते हैं। स्वामी जी तो कई साल हो गए उनको करते करते, और आपको 25 साल से देखते आ रहे हैं, लेकिन करते नहीं हम लोग। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम को सीखना जरूरी है। तो आपको लगातार करते रहना है, आंख बंद करके भावों के साथ आपको करते रहना है। ये हुआ सावधानी। अब इसके फायदे क्या रहते हैं? कफ, कफ में क्या कर देते हैं? सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनस, अस्थमा, दमा, ऐसे जितने भी हमारे कफ संबंधी समस्याएं रहते हैं उसमें आपको लाभ मिलता है। और आपके लंग्स में समस्या रहते हैं, कैंसर हो जाते हैं लंग्स में, उसको बढ़िया बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं आपके लंग्स। और जिनको
ब्रेन में और आपके फेफड़े को और आपके हार्ट तीनों को बढ़िया निरोगी बना देते हैं, आरोग बना देते हैं। आरोग मतलब आपको शुद्ध बना देते हैं। वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा जब जाते हैं ब्रेन में, आपके दिमाग में और आपके फेफड़े में, तो आपके ब्रेन को मजबूत बना देते हैं, फेफड़े को मजबूत बना देते हैं मात्र 2.5 से 5 सेकंड श्वास भरने से। बस इतने ही भरते रहेंगे। और इनके बाद होते हैं जिनको एलर्जी रहते हैं। हम कुछ किसी को फल से एलर्जी रहते हैं, किसी को खुशबू से, किसी से फूल से, ऐसे अनंत प्रकार, किसी को धूल से एलर्जी रहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। किसी पैरों में सूजन रहते हैं तो उसके लिए बढ़िया रहते हैं। और कहीं भी नस की चढ़ाव होता है, कभी हम चढ़ते रहते हैं तो नस खिंचा जाते हैं, या सोए रहते हैं तो नस खिंचा जाते हैं, या कहीं अचानक उड़ गए तो नस खिंचा जाते हैं, तो उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम होता है सबसे बढ़िया। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इतना ही काम है, सरल काम। जिनको स्किन डिजीज रहते हैं, जिनको सफेद दाग रहते हैं, दाग दाग खास खुजली होते रहते हैं बार बार शरीर में, ये लीचिंग होते रहते हैं, लीचिंग होते हैं, ड्राई रहते हैं आपके त्वचा, उसके लिए बढ़िया रहते हैं। लगातार करते रहेंगे। हम लोग कपाल भस्त्रिका बता रहे हैं तो कई कपाल भाती लगे हुए हैं, ऐसे नहीं करना है, आपको आदत बनाना है। और ये दिखने में बहुत कठिन नहीं है, सरल है। आराम के साथ भरिए, कम से कम 5 मिनट भरिए। स्वस्थ व्यक्ति कम से कम कितने मिनट, 5 मिनट। जब हम श्वास भरते हैं तो हमें 5,500 से लेकर के 5,000 तक ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में भर जाते हैं। और जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो 500 से लेकर के 1,000 से लेकर के 1,500, इतने ही आपके आसपास में ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में भरते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बैठ करके अगर भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन भरा जाते हैं। और ऋषि मुनि जो रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, योगी रहते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करके अन्न त्याग करके ऐसे बैठे रहते हैं। और बोलते हैं कि कई दिन देखे होंगे आपने, कई ऋषि मुनि रहते हैं, कई साल से खाए नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहते, ऐसे नॉर्मल बैठे रहते हैं एक ही आसन में। क्यों बैठे रहते हैं? इनका ताकत, इससे आपके आयु बढ़ती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपकी ऊर्जा का संचार होता है, आपकी आयु को बढ़ाने का काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का आप प्रयास करिए। और स्वामी जी महाराज जब भी आते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम में ज़्यादा लगाते हैं, नहीं तो फिर जाकर के कपालभाति अनुभव नहीं करते। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी महिमा, जब तक आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएंगे तब तक शरीर में आपके एनर्जी नहीं आएंगे, उत्साह नहीं आएंगे आपके शरीर में। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे। जिनके बीपी हाई रहते हैं उसको सामान्य करते हैं, बीपी को आपको नष्ट कर देते हैं, बीपी को सामान्य कर देते हैं। आराम के साथ करते रहेंगे। अब दूसरा अभ्यास करते हैं इसी में, जिनके बीमारी नहीं है आपको और थोड़ा सा बीमारी, सामान्य बीमारी है आपको, श्वास संबंधी समस्या है। एक ही समझ सकते हैं, जिनको मोटापे रहते हैं उनको चलने में श्वास फूलता है बार बार, तो आप ऐसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम और पैंट दबाते हुए करेंगे ऐसे। जिनको साइनस की समस्या रहती है तो ऐसे टीप को आप दबाते हुए आप अपने पैंट दबा सकते हैं। किसी के फेफड़े की समस्या है तो आप इस 2 उंगली के बीच में, ये होता है आपका अग्नि, वायु, आकाश, बीच वाले इस आकाश के जस्ट नीचे इस उंगली को, जिनको श्वास संबंधी समस्या रहती है यहाँ पे दबा सकते हैं। और साइनस की समस्या पे उंगली के सेंटर को दबा सकते हैं, पूरे 5 उंगली के दोनों हाथों का भी आप सेंटर को दबा करके कफ संबंधी समस्या है तो इसमें आप निजात पा सकते हैं। पेट की समस्या रहते हैं तो आप पेट के पाइप को दबा सकते हैं यहाँ पर। और हम लोग क्या करते हैं, एक्यूप्रेशर में जाते हैं, फोन आते हैं, उठा लेते हैं और ऐसे रख देते हैं, लो भैया दबा लो भैया, चार्य जी दबाते रहो, हम बात करते रहते हैं, हाँ इस काम को कर लीजिए, उस काम को कर लीजिए, ऐसे आर्डर ले लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो कर तो रहे हैं लेकिन यहाँ तो ध्यान नहीं आपका, हम क्या कर रहे हैं पता नहीं। और बोलते हैं चार्य जी तो जल्दी दबा दीजिए, हमारे क्या है, आप जैसे बोलेंगे वैसे दबा देंगे, हमें आपको जल्दी, हमें जल्दी नहीं है तो हम ऐसे दबा देते हैं।
तो इसीलिए जब आते हैं एक्यूप्रेशर करने के लिए तो सबसे पहला काम तो मोबाइल साइलेंट करो। मना नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होता है, सबकी जिम्मेदारी रहते हैं, मोबाइल के सबका बहुत बड़ा काम रहता है, लेकिन जिस कार्य को कर रहे हो उस कार्य में समय आपको मोबाइल साइलेंट होना चाहिए। ये काम आप विशेष करके ध्यान रखिए, ठीक है। तो इससे ध्यान नहीं रहते। अब आते हैं 7 दिन होने के बाद जो अपने पॉइंट पता नहीं रहते हैं, इतना दुर्भाग्य की बात है हमारी। हम इतने 10-10, 20-20 मिनट आप समय देते हैं, उनके बावजूद हम पॉइंट बताते हैं और बताते रहते हैं, तो उनके बावजूद भी मोबाइल पे लगे रहते हैं, फिर बोलते हैं ठीक है चलिए चलते हैं। ऐसे ये सबसे गलत होता है। जो भी आप अगर आ गए हैं यहाँ पे तो हर चीज़ को सीखो। हम लोग पैसा देके सीखते हैं तो पैसे वाला इंटरेस्ट लेकर नहीं सिखाते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं। करोगे तो भी अच्छा है और नहीं करोगे तो भी अच्छा है। वो बोलते हैं आइए मंडूकासन करते हैं, वो कौन देख रहा है, वीडियो से देख रहे हैं आपको, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो तो वहाँ से जाकर आपको बोल नहीं सकते आप गलत कर रहे हैं, करिए। उनको 1 घंटा काटना होता है और हमें 1 घंटा काटना नहीं होता है, हमें सिखाना होता है। जीवन भर सिखाते हैं, एक बार सीख जाओगे तो जीवन भर सीख जाओगे, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। तो ये हुआ आपका भस्त्रिका। अब आते हैं कपालभाति, ठीक है। कपालभाति आप मंडूकासन के साथ भी कर सकते हैं। ये कल ही बताया था, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमध्येन्द्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तानपदासन, नौकासन, सेतुबंध आसन, पादकुशन आसन, स्पष्टासन, ऐसे 5-13 आसन करके आप मंडूकासन करते हैं तो निश्चित बोलता हूँ आपका शुगर, किडनी, लीवर 7 दिन में कंप्लीट। लेकिन 2.5 घंटा आपको सुबह और 1.5 घंटा शाम, 4 घंटा योग करेंगे तब जाके आपके रोग दूर होंगे। ऐसे नहीं होता है हम आए हैं स्वामी जी बोलते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है तो लाभ मिल जाता है, ऐसे लाभ नहीं होता है। 4 घंटा ऐसे पसीना निकाल के योग करते हैं, सत्र गुजारते हैं, तब जाके रिजल्ट आते हैं, ठीक है। सोच के नहीं होता। ट्रीटमेंट तो सबका सहयोग रहते हैं, लेकिन 50% योग का सहयोग रहता है, 50% आपके थेरेपी का रहते हैं। अब हम लोग किसको महत्व देते हैं? थेरेपी को महत्व देते हैं, योग को महत्व नहीं देते हैं, इसीलिए रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आता है, ठीक है। तो आइए कपालभाति करते हैं, भाषण मारेंगे तो भाषण हो जाता है। आइए सबसे पहले करते हैं, जैसे हमारे पास मोमबत्ती रखा हुआ है और उसको हमको फूकना है। तो सीखने सही विधि जाने के लिए गलत विधि करते हैं। क्या है? सही विधि जाने के लिए गलत विधि करते हैं। ऐसे ऐसे करते हैं तो देखिए पेट अंदर जा रहा है और श्वास बाहर जा रहा है। जा रहा है सबका? तो वो भी नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। अब उसको मुंह बंद कर लीजिए, बंद कर लिए। अब उसी को नाक से फूकना है ऐसे। हो रहा है, पेट जा रहा है और श्वास आपके हाथ पे टकरा रहा है। अगर नहीं टकरा रहा है तो एक हाथ पेट पे रखिए और एक हाथ आपके नासिका के पास रखिए। ऐसे करेंगे तो पेट अंदर जाता है और श्वास आपके हाथ पे टकराता है। और टकराए मतलब समझ जाइए कि आपका कपालभाति सही है। बार बार आपको योग टीचर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब योग टीचर नहीं मिलता तो अपना खुद टीचर बन जाओ और खुद चेक करो। बार बार आपके पास टीचर नहीं रह पाएंगे, इसीलिए शाम का सत्र स्पेशली रहते हैं, क्योंकि कम समय रहते हैं, कम जनसंख्या रहते हैं और प्रॉपर हम बताते हैं इसको। इसीलिए ऐसे आप करते हैं। उसके बाद सही हो गए तो ऐसे बैठ जाइए किसी भी एक आसन पे। जरूरी नहीं है अगर नहीं कर पाते तो ऐसे बैठ जाओ, ऐसे कर सकते हैं। और दिक्कत होता है तो चेयर में बैठ जाओ, लेकिन बैठने का अगर 2.5 घंटा जब तक नहीं होगा तब तक आपको एहसास नहीं होगा। उसका भी बैठने का एक सिद्धि होता है, महत्व होता है बैठने का भी। जो 2.5 घंटा बैठ जाते हैं उसकी स्पाइन कभी भी खराब नहीं होते हैं, उसके ढांचे कभी हिलते नहीं है, हमारी जड़ हिलते नहीं है, और हम 2.5 घंटा भी नहीं बैठ पाते। इसका भी अभ्यास आपको बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे बनाइए, लेकिन बनाना है आप, ठीक है। करते रहेंगे कपालभाति आंख बंद करके, और आंख खोलना नहीं है, आंख बंद करके करना है आपको। 1 सेकंड में एक बार, और सामान्य गति से करेंगे। जिनको कमर दर्द रहते हैं सावधानी सुनते रहेंगे। जिनको कमर दर्द रहते हैं वो एनएस पार्ट को खींच करके मूल बल लगा करके कपालभाति कर लेते हैं तो कमर में दर्द नहीं होता। जिनको पहले दिन होता है उसको कमर दर्द होता है, उसे घबराएंगे नहीं, अभ्यास नहीं है इसलिए कमर दर्द होता है। फिर धीरे धीरे आपका अभ्यास बनते चले जाएंगे तो आपको कमर दर्द नहीं होंगे।
और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मंडूकासन लगा के भी कर सकते हैं। नॉर्मल अपने पाइन जो समस्या है, जिनको बीपी की समस्या है तो ये छोटे उंगली इतनी उंगली को दबा सकते हैं। जिनके बीपी हाई रहते हैं और जिनके लो रहते हैं तो उसके आकाश उंगली को दबा सकते हैं। जिनको लीवर की समस्या है राइट वाले हाथ पे ऐसे दबा सकते हैं, यहाँ पे छोटे उंगली के नीचे यहाँ पे लीवर। जिनको शुगर की समस्या है तो दोनों हाथ में रहते हैं, यहाँ पे दबा सकते हैं। अपना अपना पाइन दबाते हुए कपालभाति करना है। आसन नहीं लगा रहे हैं तो, अगर आसन लगा रहे हैं तो कपालभाति के साथ आपको लगातार करना है, लेकिन खाली नहीं बैठ करके कपालभाति नहीं करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, ठीक है? ऐसे करते रहेंगे लगातार आंख बंद करके। अब इसमें सावधानी क्या रखेंगे? सबसे पहला सावधानी होता है जिनका वर्तमान में 3 माह से 6 महीने में क्या हुआ हो ऑपरेशन, वो कपालभाति नहीं करेंगे। फर्स्ट। सेकंड होता है जिन माताओं बहनों को पीरियड समय रहते हैं, मासिक धर्म समय रहते हैं, वो 2-3 दिन नहीं करेंगे। अगर दिक्कत नहीं हो रहा है करने में तो आप धीमे धीमे कर सकते हैं। पेट की ध्यान न दे करके सांसों में ध्यान दे सकते हैं, सांसों फेंकने में ध्यान सकते हैं, पेट को नहीं करेंगे प्रेशर, ऐसे कर सकते हैं। अन्यथा आप 3 दिन विश्राम करके अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ठीक है? चौथा होता है अल्सर कोलाइटिस रहते हैं, जिनके आंतों में सूजन रहते हैं, उसके लिए बढ़िया रहते हैं ये। अगर आपके सूजन है और ब्लड निकल रहे हैं तो आपको कपालभाति नहीं करना है। अगर आपको सूजन है, ब्लड नहीं कर रहे हैं तो आप कपालभाति आसन के साथ कर सकते हैं। और जिनको हर्निया है वो भी कर सकते हैं। अगर आपको कपालभाति करने में दिक्कत नहीं हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है, तो भी आप कपालभाति धीरे धीरे कर सकते हैं। किनको हर्निया वाले भी धीरे धीरे कर सकते हैं। ये 4 सावधानी आपको विशेष करके रखना है आपको। अब इसमें थोड़ा सा और सावधानी रखना है जिनको क्या रहते हैं बीपी हाई रहते हैं और हार्ट की समस्या रहती है, वो तेज गति से नहीं करेंगे, सामान्य गति से कपालभाति करेंगे। तो आपका बीपी, कई लोग बोलते हैं आचार्य जी हमें कपालभाति मना किया, हमारा बीपी बढ़ा रहता है। आप कोई दिक्कत नहीं, आप धीरे धीरे कपालभाति करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो आइए करते हैं। आप लोग ना 2 मिनट के बैठने का अभ्यास बनाएंगे। आप लोगों से खास करके निवेदन है, सभी अपने अपने घर से सुख संपन्न से संपन्न है, लेकिन जीवन के संपन्न नहीं है, आप बैठने में संपन्न नहीं है। लंबे समय बैठने का आदत बनाएंगे, बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, नीचे से संपर्क छोड़ दिए हैं, ऊपर से संपर्क ले रहे हैं। किसमें? चेयर में। और जब तक नीचे का संपर्क नहीं रहेंगे हमारे, आज नहीं तो कल आपको नीचे आना ही पड़ेगा। इसीलिए इससे संपर्क हमेशा साधते रहिए, ठीक है? कोशिश करिए, बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है, अपने शरीर में एनर्जी बरकरार रहता है। चेयर पर बैठकर तो उतना आनंद नहीं आता है। आनंद तो आता है, लेकिन जैसे आनंद आपको आते हैं वैसे आनंद आपको नहीं मिलता है। लगातार कपालभाति करेंगे पाइन के साथ, अपने अपने रूप के अनुसार से, जिस के अनुसार से आप करेंगे। 1 सेकंड में 1 बार। और जो नहीं कर सकते तो ऐसे ब्रजासन में बैठ करके मंडूकासन के साथ कर सकते हैं। आइए ऐसे झुक करके। बाकी जिनको पेट की समस्या है वो ऐसे बैठ करके आप कपालभाति मंडूकासन के साथ लगातार कर सकते हैं। अब इसे स्वस्थ व्यक्ति कम से कम 15 मिनट। और कोरोना काल के बाद स्वामी जी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोरोना टिकट लगने के बाद अलग अलग आदमी पे शरीर में अलग अलग प्रभाव देखने को मिला है, इसलिए स्वामी जी महाराज बोलते हैं कम से कम आधा घंटा, और जिनको रोग है वो कम से कम आधा से 1 घंटा अभ्यास, और जिनको असाध्य रोग हैं वो 1 घंटा से 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 2 घंटा ऐसे बढ़ाते चले जाना है। लेकिन ये नहीं है कि काउंटिंग के साथ करते रहें। 1 सेकंड में 1 बार कपालभाति। जिनको पेट की समस्या रहते हैं, गैस की समस्या रहते हैं, मेरुदंड की समस्या रहते हैं, तो ऐसे आप कपालभाति कर सकते हैं। आ जाइए वापस। तो ये हुआ आपका कपालभाति। आया समझ कि नहीं आया? चेहरे में किसी प्रकार के तनाव पहुंचा देख रहे हैं आपने, है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए। आदमी को हमेशा हंसते रहना चाहिए, है ना? ना यहाँ थेरेपी लेने उसके आनंद लेना चाहिए। चलिए थोड़ा सा पैर खोल लेते हैं। ये प्राणायाम बहुत बोरिंग रहते हैं, है ना? तो थोड़ा बोरिंग के लिए ऐसे कर लीजिए, पैरों का मूवमेंट कर लीजिए। आप अपने घर पे भजन के साथ कर सकते हैं।
बहुत सुंदर सुंदर भजन आते हैं, तो भजन के साथ आप कर सकते हैं ऐसे। ये आपको ऐसे करके फिर दोनों पैर से एक साथ कर लीजिए। कर लिए? अब इसके बाद आप लेट जाइए। कल हमारा कुछ कुछ आसन छूटा हुआ था, उसको बताते हैं आप। चलिए सो जाएंगे, पैरों को मोड़ लेंगे और हाथों को साइड कर लेंगे ऐसे। सबसे आपका होता है मरकट आसन, भाग 1। दोनों पैर मोड़ लिए सभी। अब क्या करेंगे इसमें, मरकट आसन भाग 1 में राइट तरफ आपको दोनों पैर को एक दूसरे को रखे रहेंगे। देखिए, देख लीजिए अच्छे से, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रहेंगे और विपरीत दिशा में आपका सिर रहेगा। सभी के लिए रहते ही, कमर वाले भी कर सकते हैं और नॉर्मल व्यक्ति भी कर सकते हैं। ये होता है मरकट आसन। दूसरी तरफ आपको सिर रखना है विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में आपके पैर होना चाहिए। अब इसको ऐसे रखे हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन आप कर लेंगे। ऐसे घुटने को नीचे की ओर प्रेशर देंगे, थोड़ा उसके मुंह को नीचे की ओर मोड़ देंगे हल्का सा, और विपरीत दिशा में आपके सिर। अब इसमें डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, सांस लेते रहिए और सांस छोड़ते रहिए। एक दूसरे के ऊपर आपके घुटना, आपके टखने आपस में मिले रहे, एक दूसरे के ऊपर पैर आपके रखे रहना चाहिए। और जैसे गए हैं वैसे ही वापस आ जाइए, जैसे गए हैं वैसे ही वापस आ जाएंगे और दूसरी तरफ गिरा देंगे ऐसे, सेम गिरा देंगे ऐसे, और सिर को विपरीत दिशा में कर लेंगे। समझ आ रहा है? जिनको समझ नहीं आ रहा है वो जरूर बताएंगे, है ना? हाथ उठाएंगे, ऐसे आपको फोल्ड करके करना है। ये हुआ आपका मरकट आसन भाग 1। ऐसे आपको वापस आना है। अब इसी में पैरों में वापस आ जाइए सांस भरते हुए। अब पैरों में 1 से 1.5 फीट के फासला रखिए, जैसे 1 से 1.5 फीट के फासला रखेंगे। अब क्या करेंगे, राइट पैर के घुटने लेफ्ट पैर के तले को, पैर के तले को टच हो, इतना गैप रखना है और विपरीत दिशा में आपके सिर रहे। आपके पैर के एड़ी को टच हो या पैर के तले को टच हो, राइट पैर के घुटने लेफ्ट पैर के तले को टच हो या आपके पांव के नीचे को, पैर के नीचे तले को, इतना गैप रखना है। जिनको कमर दर्द रहते हैं, स्पाइन आपका सी आकार, बी आकार, एस आकार हो जाते हैं, उसमें लाभ मिलता है। कहीं ऑफिस वर्क का काम करके आए हैं, पैदल चल के तो कमर में दबाव बनते हैं, तो तुरंत आप इस आसन का प्रयोग कर सकते हैं अपने शरीर की। फिर दूसरी तरफ ये होता है मरकट आसन भाग 2। सांस छोड़ते हुए नीचे, और इसमें आपको सांस लेते रहना है और सांस छोड़ते रहना है, ऐसे आपको करना है। अब आ जाइए वापस। ये वो आपका मरकट आसन भाग 2। और पैर को सीधा कर लेंगे, पैर को सीधा कर लेंगे। अब मरकट आसन भाग 3 करते हैं। इसमें क्या करेंगे, राइट पैर को उठा लीजिए, ऐसे सीधा उठा लिए और लेफ्ट तरफ पैर को ऐसे ले जाएंगे और अपने हथेली जहां रखे वहीं पे ले जाने का प्रयास करेंगे और घुटने सीधे होना चाहिए और विपरीत दिशा में आपका सिर होना चाहिए। अगर नहीं छुआता है हाथ तो कोई बात नहीं, जितना दूर आपका पैर जाता है पैर सीधी रहना चाहिए, घुटने नहीं मुड़ना चाहिए, और विपरीत दिशा में आपका सिर होना चाहिए। जिस तरफ पैर है उसके विपरीत दिशा में आपके सिर होना चाहिए। और श्वास लेते रहेंगे और श्वास छोड़ते रहेंगे। फिर आ जाएंगे वापस, फिर दूसरी तरफ करेंगे। श्वास भरते हुए पैर उठाएंगे, राइट लेफ्ट पैर को, और श्वास छोड़ते हुए ऐसे हाथ को टच कर सकते हैं ऐसे, और पैर आपके सीधे होना चाहिए।
श्वास छोड़ते हुए नीचे गए और लगातार आप श्वास लेते रहेंगे और श्वास छोड़ते रहेंगे। समान गति से श्वास लेंगे और समान गति से श्वास छोड़ेंगे। राइट लेफ्ट पैर को राइट हाथ के हथेली तक लेने का प्रयास करें और आपके घुटने सीधे होना चाहिए। जितना दूर जाता है उतना दूर आपके घुटने सीधे होना चाहिए, तब आपके जाकर के स्पाइन में और आपके सर्वाइकल में लाभ मिलता है। वैसे वापस आ जाएंगे। फिर ये हुआ है आपके कमर वाली आसन, मरकट आसन, सबसे बेस्ट आसन है ये। अब करते हैं कटी उत्तान आसन। दोनों पैर को मोड़ लेंगे, मोड़ लिए। अब करेंगे दोनों हाथ को कमर के साइड में रख लेंगे। अब इसमें क्या करना है, गर्दन के सहारे से आपकी छाती को उठाना है। कैसे देख लीजिए, ऐसे सहारा देकर के चेस्ट को ऐसे उठाना है। ये दो आसन आपका छूटा हुआ था, मरकट आसन और कटी उत्तान आसन। तो ये दो आसन आप कमर वाले कर सकते हैं। ऐसे उठा के रखेंगे चेस्ट को, पेट को नहीं उठाएंगे, चेस्ट उठाना है, छाती को आप उठाना है। ऐसे उठा करके रखेंगे और इसी में लगातार श्वास लेते रहेंगे और श्वास छोड़ते रहेंगे, डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। इन्हेल एक्सहेल करके साथ लगातार ऐसे होल्ड करके रखना है। इससे आपकी स्पाइन की समस्या रहते हैं, सर्वाइकल की समस्या रहते हैं, साइडिका की समस्या रहते हैं और लो बैक में जिनको समस्या रहते हैं उसमें विशेष करके लाभ मिलता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब ये बात आते हैं, अगर पेट की समस्या है तो सभी आसन नहीं कर सकते, तो चुनिंदा 5-6 आसन पकड़ लीजिए। वैसे ही कमर के लिए भी आप चुनिंदा 5-6 आसन पकड़ करके 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करने का प्रयास करें। आज ही वापस चलिए बाएं कमर लेकर के बैठ जाएंगे। ये दो आसन बहुत जरूरी है। इस दोनों आसन आपको ज्यादा रिलीफ करते हैं कमर के लिए। और कर सकते हैं इसमें सेतुबंध आसन एक और जोड़ सकते हैं। सेतुबंध आसन, वक्रासन और जोड़ करके बाकी आप भुजंग आसन, सर्वासन एक अप्रोच आप कर सकते हैं कमर के लिए। अब करते हैं इसमें मंडूक आसन जरूरी होता है। उससे पहले एक प्राणायाम और करते हैं जिनको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम, क्योंकि आपको प्राणायाम के बारे में भी जानना जरूरी है। ठीक है, कल हमने घुटने के लिए भी बताए थे, थाइराइड के लिए उज्जैन प्राणायाम बताए थे। तो आइए इसके लिए क्या करते हैं, बाह्य प्राणायाम होते हैं। बाह्य प्राणायाम को 3 बल लगाते हैं। कितने बल लगाते हैं? 3 बल। और 3 बल क्या होता है? पहला होता है मूल बल, जो हमारे नाभि के नीचे वाले जो एनएस पार्ट को खींचते हैं, उसको बोलते हैं मूल बल। और पेट को पीठ की ओर चिपका देते हैं, उसको बोलते हैं उड्डयन बल। और अपने हुड्डी को, अपने दाढ़ी को नीचे से केस में लगा देते हैं, छाती पे लगा देते हैं, उसको बोलते हैं जलाधर बल। ये 3 बल को भी महाबल बोलते हैं और इसी को महाबल के बाद त्रिबल भी बोलते हैं और इसी को बाह्य प्राणायाम भी बोलते हैं। तो 3 नाम से जाना जाता है इसको। तो अलग अलग बलों का अलग अलग फायदा होता है। तो आइए इसमें क्या करते हैं, विधि सुन लीजिए अच्छे से। श्वास भरते हैं इसमें और श्वास खाली करके अपने एनएस पार्ट पर पहले बल लगाते हैं, मूल बल। पहले एक ही बल पहले लगाना सीखते हैं। पहले मूल बल लगा लीजिए, ऐसे एनएस पार्ट खींच लिए। अब थोड़ा से होल्ड रखिए और फिर ढीला कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लग गए? आया कि नहीं आया समझ? अब ये दिखाने वाला चीज नहीं है, उसको समझने वाला चीज है। ठीक है, अब बोलेंगे आचार्य जी दिखाई नहीं दे रहे तो गड़बड़ हो जाएगा जी मामला, है ना। इसीलिए अपने एनएस पार्ट को खींच करके ऊपर क्यों रखेंगे, ऐसे पकड़ करके। जब फ्रेश नहीं होते हैं तो हम लोग टाइट लगाते रहते हैं, प्रेशर देते रहते हैं, तो उसी को पार्ट को ऊपर खींचना है। बंद करते हैं ना, मल द्वार को बंद करते हैं, वैसे इन्हें पार्ट को ऊपर को खींच दिए और खींच के रखते हैं, वही मूल बंद होता है। ठीक है, ये होता है पहला। अब आते हैं फिर ढीला कर दीजिए। अब फिर श्वास भरने के बाद और फिर श्वास खाली करके अब 2 बल लगाएंगे। ठीक है, अब मूल बंद को लगा लीजिए, उसके बाद पेट को चिपका लीजिए। दो बल लगाए, पेट अंदर चला गया पीठ की ओर। ये होता है उद्यान बल और मूल बल। अब फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए
पहले मूल बंध हटाते, ऊपर वाले बंध को हटाएंगे, जलाधार बंध को, उद्यान बंध को, फिर मूल बंध को, ऐसे हटाना है। आया समझ? अब इससे ज्यादा आप समझा नहीं सकता मैं सही बता रहा हूं मैं, क्योंकि अब इतने से ऊपर और कुछ नहीं है समझाने का। यही कोई भी आएंगे तो भी ऐसे समझाएंगे आपको। अब होता है जलाधार बंध होता है, बस गर्दन को नीचे झुका देना, जलाधार बंध हो जाता है। अब जिनको सर्वाइकल की समस्या रहते हैं वो गर्दन नहीं झुकाएंगे, जिनको अस्थमा की समस्या रहते हैं, सांस लेने में दिक्कत होता है, हार्ट जिनके प्रेशर हुआ है ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, वो ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं करेंगे। और जिनके बीपी हाई रहते हैं वो भी ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं करेंगे, अपनी क्षमता को अनुसार से करेंगे। ये बताने के लिए, लेकिन आप सावधानी पूर्वक आपको करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं, श्वास भरते तीनों बंद लगाएंगे एक साथ। आप करके एनएस पार्ट को संकुचित करते हुए खींचेंगे, और उसके बाद पेट। जैसे ही आपको घबराहट, बेचैनी टाइप का लगता है तो सिर उठा करके, जलाधार बंध को हटा करके, फिर उद्यान बंध को, फिर मूल बंध को, ऐसे करना है। इसमें एनर्जी मिलता है। 3 बंद लग रहा है तो तीनों का अलग अलग फायदा है। करते रहेंगे आप लोग, करते नहीं ना, सुनते हो बढ़िया। कोई भजन सुना रहे हैं आपको, कोई भागवत कथा सुना रहे हैं, गड़बड़ हो जाता है ना ये मामला। करना है आपको, बस एक बार निर्देश दे दिया, उसके बाद आपको करते रहना है और सुनते रहना है। श्वास भर लीजिए, इन्हें पार्ट को पीछे फट कर, फिर जलांधर उद्यान बंद, फिर जलांधर ऐसे, फिर थोड़ा देर होल्ड रखिए, और होल्ड करके फिर लगे घबराहट, बेचैनी जैसे लगे, चक्कर जैसे लग रहे, घबराहट आ रहा है, तो धीरे से सिर उठा करके धीरे से श्वास को खाली कर दें। एक बंद, पहले जलाधार हटाएंगे, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद, लास्ट है। ऐसे आपको हटाना है। अब इसके फायदे रहते हैं, कर लीजिए, भजन करते हैं, हाथों को ऐसे खोल लीजिए और सुनते रहिए। बिजी रखना जरूरी है आप लोग। ऐसे सांसों के साथ करते रहेंगे और सुनते रहेंगे, ऐसे सांसों के साथ करेंगे, ठीक है। अब इसके फायदे होते हैं, मूल बंद लगाए तो क्या क्या फायदे होते हैं। कहाँ पे खींचे हमने, नीचे वाले पार्ट को खींचे हमने, है ना। दूसरे जिनको पाए से की समस्या रहते हैं, हाइड्रोसिल की समस्या रहते हैं, और पेट संबंधी समस्या रहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, धातु संबंधी समस्याएं रहते हैं, उसमें विशेष करके लाभ मिलता है। प्रोस्टेट की समस्या रहते हैं, यूरिन संबंधी समस्याएं रहते हैं, उसमें लाभ मिलता है। तो ऐसे मूल बल लगाने से इतना बढ़िया फायदा मिलता है। कल हमने गौ खासा में आपको लगवाए थे, ध्यान होगा तो आपका, नहीं भूल जाते हैं, कथा भागवत सुनाए रहते हैं ना, भागवत कथा सुने जा रहते हैं और भूल जाते हैं। राम लक्ष्मण कौन है तो बोलते भाई बहन ये सब, तो ऐसा वाला कहानी होता है। अब बताए रहे थे सुबह शाम को, हम बताए थे कि आपको 3 लाइन वाले लाइन में बैठना है और 7:30 बजे तक बैठना है, लेकिन कोई नहीं, इधर से सुनो उधर से निकाल दो। और आपको 5 बजे से पहले आकर के अपने स्थान बैठना है, तो 5 बजे तक भी नहीं, 5:30 भी हो जाता है, उसके बावजूद भी नहीं पहुंचे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, और आकर के वहाँ बैठ जाते हैं। तो आज कई लोग पीछे बैठे थे, कुछ अलग महसूस हुआ होगा आज, है ना, पक्का महसूस हुआ होगा आज। जो पीछे बैठे होंगे ना, आज थोड़ा सा अलग महसूस किए होंगे आज। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, अंदर से बता रहा हूँ मैं, मेरे मन से बता रहा हूँ मैं, आपकी मन से क्या है पता नहीं मुझे। तो जल्दी नहीं आओगे तो किसी का सीट में बैठ सकते हैं। आजकल नेतागिरी कितना हो रहा है, सीट थोड़ा सा मौका मिलता है खसका के बैठ जाते हैं, है ना। तो ऐसे नेता भी बैठ जाते हैं, वैसे भी अब नेता भी बैठ जाते हैं अपनी सीट में। तो अपना सीट बचा के रखो, किसी को दूसरे को नहीं देना है। चलिए ऐसे कर लो थोड़ा से। तो मूल बल का फायदा समझ आया आपको। अब पेट वाली आ जाएगी, किसका, उद्यान बल, है ना। ऐसे कर लीजिए, अब ऐसे कर लीजिए, श्वास लेते रहेंगे और श्वास भरते रहेंगे और सुनते रहेंगे, ठीक है। आप जिनको पेट संबंधी समस्याएं रहते हैं, उद्यान बल जब लगाते हैं तो जितने भी हमारे पेट संबंधी समस्याएं रहते हैं, उदर रोग संबंधी समस्याएं रहते हैं, किडनी का, लीवर का, पैंक्रियाज का और आंतों का, आपके जितने भी समस्या है, गैस, एसिडिटी, कफ, पेट दर्द, अपचत, ऐसे सभी समस्याओं से निजात मिलता है। प्रोस्टेट की समस्या रहते हैं, गांठ रहते हैं, है ना। और साथ ही साथ
क्रिया संबंधी में भी लाभ मिलते हैं। और साथ ही साथ जिनके मन नशा पानी में छूट रहते हैं, बोलते हैं छोड़ने में भी नहीं छूट रहा है भैया, क्या करें, सब उपाय कर लिए, वैद्यनाथ, साधु संत सब फकीर के पास पहुंच गए लेकिन नहीं छूट पाए, है ना। तो इस करने से, कपालभाति करने से सब छूट जाता है। बस उसको ध्यान लगा दो कपालभाति का, धीरे धीरे नकारात्मक ही सकारात्मक हो जाएंगे और कब उस छोड़ देंगे पता नहीं चलेगी। चाय कॉफी भी छूट जाएंगे। ईमानदारी से आप अगर आधा घंटा करते थे, आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको नहीं बोलेंगे हम छोड़िए ऐसे ही, बस आधा घंटा आप कपालभाति करते रहिए। मन आपके गलत चीज में आपके मन नहीं जाए, गवाही नहीं देते आपके मन, क्या नहीं देते हैं, मन आपको धिक्कारते हैं कि नहीं चाय पियोगे कॉफी पिएंगे तो हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। तो ऐसा होता है। चलिए ऐसे कर लीजिए। फिर इसके डिजीज रहते हैं उसमें लाभ मिलता है ऐसे। अब आते हैं जलांधर पर, जिनमें थायराइड रहते हैं, टांसिल रहते हैं, थर्राटे बहुत जबरदस्त आते रहते हैं और सामने वाले को डिस्टर्ब करते रहते हैं, है ना। तो उसमें भी लाभ मिलता है। टांसिल रहते हैं, थायराइड रहते हैं, उकलाते हैं, हकलाते हैं, और जिनके गंगा जमुना हमेशा बहते रहते हैं। किनका गंगा जमुना बहते रहते हैं हमेशा, हाँ नहीं बहते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं तो भी बहते रहते हैं और ऐसे करते रहते हैं, पता नहीं चलता है, फट फट करते रहते हैं और ज़्यादा फर के मार देते हैं, पता चला ऐसे करते रहते हैं। तो गंगा जमुना बहते हैं तो थोड़ा से अनुलोम विलोम भस्त्रिका प्राणायाम कर लेना, ठीक है, उल्टा घुमा लीजिए ये, ठीक। अब थोड़ा से शोल्डर क्लिक कर लीजिए। 3 समझ आ गया आपको कि नहीं आया? आ गया ना। हल्का तो घुमाइए, इसमें मजा नहीं आ रहा, हल्का एकदम मूवमेंट हल्का होना चाहिए तो ज़्यादा प्रेशर बनता है। सांस को कैसे, नीचे गए तो श्वास छोड़ते हैं और ऊपर गए तो श्वास भरते हैं। चलिए ये हुआ, ऐसे नीचे ला लीजिए। तो अपने कपालभाति किनके साथ करना है? हाँ, आसनों के साथ करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और भस्त्रिका प्राणायाम को कमर वाली आसन के साथ करने का प्रयास करेंगे। नहीं है कमर दर्द तो भी करना है, खाली भी नहीं कर पाते हम, वैसे बैठ के नहीं कर पाते भस्त्रिका, इसलिए कमर वाली आसन के साथ कर लेंगे। और कपालभाति उदर रोग की आसन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये होता है बाह्य प्राणायाम, उसके सहयोगी क्रिया होता है अग्निसार क्रिया। स्वामी जी को देखिए ऐसे लहराते रहते हैं, एक नौली क्रिया करते हैं और एक ऐसे लहराने वाला कार्यक्रम करते हैं। देखिए पेट को ऐसा अंदर बाहर होता रहता है, इनको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। अब इसमें क्या करना है, पेट को श्वास भर करके, श्वास खाली करके पेट को अंदर को चिपकाए और होल्ड करके उसके ऐसे हलाना है। इसको नहीं होता तो कोई बात नहीं, अंदर बाहर करना है, इतना तो आ जाएगा सबसे, अभी दिखेंगे। ऐसे होता है। और नहीं होता है, श्वास लेकर के, श्वास छोड़ करके पेट को अंदर खींचे, छोड़े, ऐसे होल्ड पहले पकड़ के रखेंगे अपने सांसों को और अंदर बाहर करेंगे। धीरे धीरे आपके अभ्यास बढ़ते जाएंगे, पैर आपके पेट की अंदर बाहर होते रहेंगे, स्पीड बढ़ते चले जाएंगे, वो ऑटोमेटिक खेलना चालू कर देंगे। जैसे तालाब में पानी स्थिर रहते हैं, जैसे ही हम कुछ कंकड़ पत्थर डालते हैं वो लहराव उठना चालू हो जाता है, वैसे ही आपके पेट में लहराव उठना चालू हो जाएंगे, ठीक है। कब? जब पेट को अंदर बाहर बार बार करते हैं तो आपके पेट में अच्छा लाभ मिलता है, पाचन तंत्र के लिए बढ़िया रहता है ये कर लेंगे। अब आते हैं उज्जयी प्राणायाम। कौन सा? चौथा उज्जयी प्राणायाम। इसमें क्या करेंगे, दांतों को आपस में मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? दांतों को आपस में मिलाएंगे और गलों को संकोचित करना है। घर्षण जैसे खर्राटे आते हैं ना, वैसे आपके अंदर से आवाज आना चाहिए। हिचकी जब सबको आता है, बताओ तो कैसे आते हैं हिचकी सबको? जब खाना खाते ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे आना चाहिए हिचकी, तो अंदर से आवाज आना चाहिए ऐसे। उसके बाद सिर नीचे झुका करके जलांधर पर लगा लेंगे और थोड़ा से होल्ड करने के बाद फिर सिर उठा करके राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये काम करेंगे। तो ऐसे आप कल अभ्यास कर सकते हैं। चलिए करते सभी। पहले 3-4 बार आप हिचकी लीजिए अच्छे से।
अब लंबा खींचे सीधो। अब सिर उठा करके राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। और मान लीजिए जिनको खांसी आ रहा है वो सही पटरी में जा रहे हैं, गाड़ी चल रहा है। खांसी आना मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, इसके संकेत करते हैं। खराश जिनको कब्ज रहते हैं उनको खांसी आते हैं, हमको कब्ज नहीं है इसलिए कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही अभ्यास कर देंगे। अब इसमें से बताइए किनको किनको समझ नहीं आया, किनको किनको समझ आया। लजाना नहीं, शर्माना नहीं। ठीक है, फिर बताएंगे आपको। इसलिए आज प्राणायाम के विषय में बैठे हैं, आज बैठा के रखे हैं, लेकिन हमने पहले कर लिए हैं, अभी जो अपना दंड बैठक कर लिए। ठीक है, आप लोग लेट से आए हैं, तब तक समापन हो गया था कार्यक्रम, मस्ती वाला कार्यक्रम खत्म हो गया था। अब बैठने वाला कार्यक्रम बोरिंग क्लास बचा हुआ था। ठीक है, लेकिन लास्ट हम कराएंगे योगी योगी का। जिनको खांसी आता है उनका सही विधि हो जाता है, सही विधि पकड़ लेते हैं, दांत को आपस में मिलाते हैं, गले को टाइट करते हैं और उसी को लंबा खींचते हैं। या तो हिचकी के साथ करके खींच लीजिए, उससे ताकत मिलता है, मतलब करने का अभ्यास बन जाता है। इसके लिए फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कैसे? दांत को मिलाइए आपस में और गले को टाइट करिए, संकुचित करिए। टाइट नहीं करना है, मतलब नाम मात्र घर्षण करने के लिए टाइट करना है अंदर से, और उसको लंबा खींचने से। सिर उठा करके राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट से श्वास को छोड़ देना है। अब ये नहीं होता है तो शेर से नहीं बनने। चलिए, ये काम तो सब अच्छे जानते हैं। आओ ऐसे हो जाओ, ये आया मजा बात है ना। चलिए फिर ऐसे मजे के साथ कम से कम 5 बार आपको चिल्लाना है, लेकिन गले से आवाज आना चाहिए, मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए। ठीक है, और सिर आंख ऊपर क्यों रहे, सिर ऊपर क्यों रहे और जीभ सामने क्यों। शेर कैसे बैठते हैं? सिर्फ पीछे होकर बैठते, ऊपर करके बैठते हैं, गर्दन के साथ ऐसे उठ कर बैठते हैं। अब क्या करेंगे, जीभ निकालेंगे, अच्छे से शेर से नहीं भर रहे हो आप लोग। चलो तो कर जाओ, एक बार और करिए, एक बार और करो, एक बार और लास्ट। ठीक है, अब आज अच्छे से आवाज आएंगे, किसी का आवाज कम नहीं रहेगी, सॉन्ग इसी का बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद लाल को ऐसे करके लाल को अंदर ले जाइए। और थोड़ा सा खराब टाइप लग रहा है तो एक बार अब एक बार छाप लीजिए, ऐसे हाथ रखो ऐसे, और एक बार अच्छे से हंसेंगे रावण जैसे, लोमड़ी जैसे नहीं हंस रहा। ठीक है, लोमड़ी ही करते रहते हैं और रावण पूरे मगन में हंसते हैं, और लास्ट श्वास से टूटते तक हंसना चाहिए। ठीक है, कई लोग ऐसे करते हैं, जानवर कोई लात मारे तो आवाज नहीं कर रहा है फिर सबसे, है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, पूरे अंदर से आवाज आना चाहिए। चलो तो फिर ये ऐसे अंदर से आना चाहिए। देखो मैंने बोला ना, टेम्परी हंसोगे तो टेम्परी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रहते हैं। ठीक है, अंदर से ऐसे आना चाहिए, हंसते हंसते ओट पोट हो जाना चाहिए। ठीक है, झूल जाते हैं, मस्ती हो जाते हैं, अंदर से हंसी आ जाते हैं। पहले तो एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करते करते सही एक्टिंग हो जाता है। ठीक है, चलो हंसते हैं ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अंदर से ऐसे आना। चलो एक बार और से, एक बार ऐसे आया एनर्जी। तो ऐसे एक बार आप डेली हंसिए। दूसरे वाले प्रैक्टिस में बोला जाते हैं, जो शर्माएंगे, जो शर्माएंगे रोग में फंस जाएंगे, और जो नहीं शर्माएंगे वो रोग से उबर जाएंगे। तो ये नारा हमेशा याद रखना, जो शर्माए सिंहासन करने में लग जाए तो रोग में फंसे रहेंगे। ठीक है, अब गले अच्छा लगा। अब करते हैं अनुलोम विलोम, सबसे बोरिंग काम है ना।
आप लोग बोलते रहते हैं पूरी काम है, ये मजा नहीं आता है। अनुलोम विलोम करते हैं, अब इनका भी सुन लेंगे, ठीक है। हाथ त्राटा होगा सबको, समासन नहीं होगा, बड़े समासन होगा। अब क्या करेंगे, राइट हाथ उठाते हैं और राइट नासिका को बंद करते हैं। राइट को बंद किए, अब इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट से श्वास लेना एक, है ना। अब उसके बाद लेफ्ट से भर लीजिए श्वास एक, सुनते रहेंगे और करते रहेंगे। फिर लेफ्ट को बंद करिए, अब राइट में छोड़ दीजिए। जितने समय छोड़ने लग रहा है उतने समय लेने में लग रहा है, उतने समय छोड़ने में लगना चाहिए। फिर पूरा भरेंगे राइट से 3, और फिर राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट में छोड़ दीजिए। ये हुआ आपका 4, एक साइकिलिंग हो गया। लेफ्ट से फिर भरिए 1, फिर राइट में छोड़ दीजिए 2, फिर पूरा भरेंगे 3, और लेफ्ट में छोड़ दीजिए 2, पूरा आपका 4, 2 साइकिलिंग। ऐसे आपको कई साइकिलिंग करते रहिए, आंख बंद करके। आप लोग भी करो, चुन्नू मुन्नू करो, ऐसे भरते रहना है। और हम लोग कोई किसी को सवाल पूछते हैं ना, आज ही मैं कई लोगों को पूछा था आपका रूम नंबर कितना है, वो लेफ्ट में आए हैं राइट में आए हैं, राइट से ही छोड़ दिए सांस को। तो आप 10 मिनट जो भी किए थे गिरे गए पाए में, पूरा पानी फिर गए। तो इसीलिए जिस तरफ से कोई भी सवाल पूछे या कुछ भी करना हो तो लेफ्ट में ला करके सांस को खाली करके आप सवाल जवाब को उत्तर दीजिए। नहीं तो आपने 5 मिनट 10 मिनट जो भी जवाब किए वो सब व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। जितना आपको लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ आपको नहीं मिलता है। इसीलिए आपको क्या करना है, राइट लेफ्ट से प्रारंभ किए हैं तो लेफ्ट में ही लाद करके श्वास को खाली करके सामने वाले से वार्तालाप करिए, या कोई कार्य है तो अपना कार्य को कर सकते हैं। अन्यथा आप लेफ्ट से लिए राइट में ला के छोड़ दिए, अब आप घर से निकल गए, यहाँ नहीं लिए तो घर तो भी जाओगे आप, यहीं रुक जाओगे, तो यहाँ बजर बच्चे चले जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो वहां से अपने घर से निकल गए, ये लेफ्ट राइट आपके लेफ्ट क्या है, घर है। अब घर से निकल गए, अब आगे हम लोग मीरा में, अब यहाँ से फिर वापस जाना है, वापस राइट तरफ से 3 हुआ ये 3, और फिर लेफ्ट में आना है, घर पहुंचना है, तो ये 4। ऐसे आपको करना है, और यही घर में आपको पहुंचना है। घर से निकले तो घर में जाना है आप, नहीं कि दूसरे के घर में चले जाना है, ठीक है। दूसरे के घर में जाओगे तो खेत देंगे आप, तुम गलत घर में आ गए, चलो भगवान से, ऐसे बोल देंगे। इसीलिए लेफ्ट से आए हैं तो लेफ्ट में आपको समापन करना है। अब ऐसे करते करते मान लीजिए आपके राइट हाथ थक गए, यानी हमने राइट उठाया था पहले, गणित में बोलते हैं मान लीजिए आपको 100 रुपये दिए, तो मान लीजिए हमने 10 मिनट कर लिए। अब हमको हाथ चेंज करना है लेफ्ट हाथ, तो लेफ्ट से श्वास भर रहे हैं ऐसे, तो लेफ्ट हाथ को लगा लेंगे ऐसे, देखिए अभी लगाया, उसके बाद फिर लगने के बाद इस हाथ को हटा देंगे, ये कंटिन्यू रहेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, हाथ राइट हाथ हटा करके फिर इधर श्वास भरेंगे, फिर ऐसे करके ऐसे भरते हैं, तो वहीं पे समापन हो गया है। जिस समय आपने हाथ हटाया उसी समय समापन हो गया। और बोलते हैं यहाँ से हम आधा घंटे से कर रहे थे, कोई आधा घंटा से नहीं कर रहे थे, 5 मिनट किए आप, ठीक है। तो इसीलिए कंटिन्यूटी आपको करना है लगातार। राइट बंद किए, फिर थक गए तो लेफ्ट से श्वास भरे, फिर लेफ्ट नासिका को बंद करके राइट से श्वास छोड़ दीजिए। फिर मान लीजिए लेफ्ट थक गए, 10-20 मिनट हो गए, फिर आप राइट से श्वास भर रहे हैं, फिर राइट हाथ को ऐसे लगा लीजिए। ये कंटिन्यूटी आपका आधा घंटा हो गया। अब मान लीजिए हमें करना नहीं है, अब थक गए, तो श्वास को लेफ्ट में मिलान करके श्वास को खाली कर दें। ये होता है इसका पूरा प्रोसेस। तो ये समझ आया आपको। लेफ्ट से लेना कितने सेकंड तक लेना है जरूरी नहीं है, कितने सेकंड उसको छोड़ दीजिए, मार दीजिए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए जितना समय आपको लेने में लग रहे हैं उतने समय आपको क्या करना है, छोड़ने में, और उतने समय फिर लेने में। कल पूछना नहीं चाहिए आप लोगों को, अभी पूछ सकते सवाल जवाब, ठीक है। अभी समय हमारे पास, परेशान करने के लिए आपको। श्वास भर के फिर भरें, फिर लेफ्ट में छोड़ देंगे। ये 4 गिनती का एक साइकिल होता है। लेफ्ट से लेना 1, राइट में छोड़ना 2, फिर पुनः लेना 3, और लेफ्ट में छोड़ देना 4। ये 4 गिनती का एक साइकिलिंग होते हैं। स्वामी जी बोलते रहते हैं अनुलोम विलोम करिए, 500 1000 बार साइकिलिंग करिए। कभी ध्यान दिए आप बातों में, ध्यान दिए?
नहीं दिए। और मुद्राओं का भी विशेष महत्व रहता है। ऐसे वायु मुद्रा में करना है, कई लोग ऐसे 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 करते हैं। ऐसे करने से कुछ नहीं होता, वो कई लोगों का अपना अपना स्टाइल होता है। ये स्टाइल से नहीं, ये स्टाइल से करिए आप। इससे कभी भी गैस वैस लंबे समय तक बैठ पाएंगे। जैसे आप ये बैठ नहीं पा रहे, कोई ऐसा तो झूल रहा है, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं लोग। और जैसे श्वास भरते वैसे भरते हैं, ऐसे करते हैं। मैं एक से एक देखते रहता हूँ, ऐसे नहीं होता है। अनुलोम विलोम जैसे बैठे हैं स्थिर वैसे बैठे रहना है आपको। ऐसे बैठ जाइए, एक बार खम्बा गाड़ दिया आपने तो गाड़ दिए, टस मस नहीं होना चाहिए आपका शरीर। और बैठ करके ऐसे ऐसे भरना चाहिए। और आप लोग उधर उधर करते रहते हैं। समझता हूँ आपका परेशानी, लेकिन कम से कम परेशानी को दूर करना है। परेशानी धर के आए हैं आप अपने साथ, तो परेशानी को दूर करना है तो ये करना पड़ेगा आपको। समझौता करना पड़ेगा, अपने आप से समझौता करना पड़ेगा। अगर समझौता नहीं करेंगे तो लाभ आपको नहीं मिलेगी। मेरा ऐसे ही रहता है टोन। अब कई लोगों को लगता है ये हमेशा डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। मेरा बचपन से आदत है ऐसी में, मेरा बोल चाल रहता है वैसे मेरे शकल भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपने योग में कभी समझौता नहीं करता। जब से मैं जुड़ा हूँ तब से गलत करते दिखे और कोई गलत करते बताते हैं तो उसे छोड़ता नहीं। आसनों के साथ जवाब देता हूँ, आसनों के साथ उसको उत्तर देता हूँ। इसीलिए कोई मजाक नहीं। और कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उतना हमारा उम्र छोटा है, लेकिन उतना हमने जमीन स्तर से ऊपर स्तर तक देखे हैं। इसके अनुभव है हमारे पास। कौन करता है कौन नहीं करता, 5 मिनट पकड़ा जाते हैं। इसीलिए हम लोग एक्यूप्रेशर में कोई भी आए होंगे मेरे पास, करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। भागवत सुना रहा हूँ अभी, ठीक है, बड़े भागवत जो आपके जीवन से रहस्यमयी रहते हैं, इसे करते रहेंगे, है ना। जहाँ ले चलोगे भगवन, कहाँ ले चलेंगे? गोवा, हाँ, कहीं भी। जहाँ ले चलोगे भगवन वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ नाथ ले चलोगे वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहाँ मैं रहूँगा। वैसे जो स्थिति में भगवान ने आपको रख दिए हैं, जहाँ आपको आ गए हैं, नियम में आ गए, उसके नियम पालन को आप मानिए, तब आपका जीवन सार्थक होगा। तब आप ईश्वरों की बातों को मान रहे हैं। गुरु का देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो ऐसे आप आदत के साथ, व्यवहारों के साथ अपने आप को ढालिए, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेंगे और दीर्घायु मिलेंगे आपको, ठीक है। अब लेफ्ट कर लान करके श्वास को छोड़ दीजिए। ये आपके अनुलोम विलोम के फायदे हो। अब फायदे इसमें वात पित्त कफ जिनको समस्या रहते हैं उसमें लाभ मिलता है। चलिए भाषण देते देते आसन भी कर लेते हैं ऐसे। चलिए बैठे बैठे थोड़ा से आसन कर लेते हैं ऐसे। तो जिनको अनुलोम विलोम करते हैं तो सर्वप्रथम आपको डिप्रेशन, तनाव और याददाश्त कमजोर, ऐसे आंखों की समस्या, कानों की समस्या और बालों की समस्या, सभी प्रकार के सिर से ऊपर वाले जितने भी समस्या रहते हैं उसमें आपको लाभ मिलता है। कैंसर, टीबी, असाध्य से असाध्य रोग, स्किन डिजीज, सफेद दाग और पेट संबंधित समस्याएं रहते हैं, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, आपके वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करते हैं। कौन? अनुलोम विलोम। तो लगातार आप ऐसे ही इस त्रिकोण आसन में करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। सांसों के साथ करते हैं, डीप और इनहेल और एक्सहेल के साथ। श्वास भरते पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने, ऐसे करते रहिए लगातार। कफ संबंधी समस्याएं आपने समझ लिए, पित्त संबंधी समस्याएं पेट के लिए, वात संबंधी समस्याएं ज्वाइंट पेन की समस्या रहते हैं, अर्थराइटिस रहते हैं, उसमें लाभ मिलता है। और जिनको कफ संबंधित रहते हैं, सर्दी, खांसी, जुखाम, साइनस, कफ, उसके लिए रहते हैं। और पित्त संबंधित लीवर, किडनी, पैंक्रियास, आंतों में, ऐसे सभी समस्या। आइए चक्की चलाते हैं।
ऐसे ये आप कर लेंगे। ये आपको लगातार बैठे बैठे आप कर सकते हैं। हमें कोई इच्छा नहीं कि आपको डांटने का हक नहीं है, लेकिन हमारा ये रहता है कि कम से कम आप यहाँ पे आए हैं तो उसका नियम का आप पालन करिए और पालन करके अपने आप को ठीक करिए। तभी आप अपने आप को बोल सकते हैं गर्व के साथ कि हाँ मैंने इस नियम का पालन किया, तब जाके हमें रोग मुक्त हुए। तो ऐसे आप अनुभवों के साथ आप अपनी इच्छाओं को और अपनी सारी क्षमता को इसमें लगा देना है। उल्टा घुमा लीजिए ऐसे ऐसे। चलिए अब करते हैं नौकासन। आप चलाते हैं नाव में सवार होकर के, पटवार चलाते हैं ऐसे। नाव चली भाई नाव चली, कहाँ चली? योग ग्राम के बाहर चली, है ना। तो ऐसे ऐसे चलाने अच्छे बढ़िया से मच मच के ऐसे झूल झूल के ऐसे सांसों के साथ छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, और हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, है ना। सीधी रहना चाहिए आपकी हाथ। ऐसे कमर वाले सामने नहीं झुकेंगे, हर्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे। ऐसे ऐसे नाव आपको चलाना है। बैठे बैठे आपको वेट लॉस करना है। ये हुआ। ऐसे आप चला लीजिए। चलिए उल्टा घुमा लीजिए ऐसे। ये कुंदन। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बढ़िया नाव है। ऐसे नाव में नाव का विहार करके आप कर सकते हैं। अब थोड़ा से रस्सी खींचिए शोल्डर पेन के लिए, ऐसे रस्सी बढ़िया से सांसों के साथ बैठे बैठे छोटा मोटा व्यायाम अपनी सारी क्षमता के अनुसार से, जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आपकी क्षमता है, जितनी शक्ति है आपकी, उतनी आपको ताकत लगा करके आपको करना है। ऐसे खींच लीजिए। अब थोड़ा से रस्सी खींचने के बाद थोड़ा से मक्खन निकाल लीजिए ऐसे। ये बढ़िया लगातार ऐसे मक्खन निकालना है। तो पेट के मक्खन तो समुद्र मंथन होता है, तो पेट तो ऐसे भी ठीक हो जाएंगे। ऐसे ये किए, रुक जाते हैं। आइए पश्चिम उत्तानासन करते हैं। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने। ऐसे कमर दर्द वाले सामने नहीं झुकेंगे ज़्यादा, और हर्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे। इतना तो आपको जरूर करेंगे। तो 5 प्राणायाम समझ आ गया आपको? हाँ, भस्त्रिका में क्या करते हैं? श्वास लेना और क्या करना है? पीछे से छोड़ना है कि सामने से छोड़ना है? श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। जितने समय आपको लेने में लगते हैं उतने समय आपको छोड़ने में लगना चाहिए। ये होता है भस्त्रिका प्राणायाम। और कपालभाति होता है श्वासों को बाहर फेंकना, और बाह्य प्राणायाम होता है तीन बल को लगाना। और उज्जयी प्राणायाम घर्षण करते हुए अपने गले से श्वास को बाहर खींच करके होल्ड करना, और उसके बाद राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट से श्वास को छोड़ देना। हो गया? चलिए मॉर्निंग वॉक कर लीजिए ऐसे बढ़िया अच्छे से मजे के साथ, और अच्छे से करना। ऐसे मुड़ मुड़ के देखना है पीछे कौन आ रहा है कौन चल रहा है। देखिए ऐसे चलते हैं ना, गार्डन में हम लोग चलते रहते हैं, ऐसे पीछे देखते रहते हैं। आह कोई नहीं है, बढ़िया अच्छे से स्टाइल के साथ चलते हैं, है ना। रेम सोप करते हैं, साड़ियों का सोप करते रहते हैं, सो करते हैं ना, तो ऐसे चलते हैं। तो आज बचपन में ऐसे नहीं चल पाए, जवानी में नहीं चल पाए, तो ऐसे बुढ़ापा में चल दीजिए ऐसे, है ना। यहाँ आके शर्माना नहीं, चलना बढ़िया अच्छे से। फील करना है, महसूस करना है कि हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं 2.5 घंटा 2 घंटा। ऐसे ऐसे दौड़ेंगे बढ़िया से। ये हुआ आपका मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब रेडीमेड ट्राटा भी होता है हमारे पास, रेडीमेड ट्राटा है। तो दोनों हाथ सामने रखो ऐसे, पहले एक कार्यक्रम छुटा हुआ था, और हमारे अंदर में गुब्बारा भी रहते हैं। ऐसे दोनों हाथ रखेंगे और अंगूठे के नाखून को देखना है, श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएंगे ऐसे।
फिर श्वास छोड़ते हुए सामने, फिर श्वास भरते हुए लगातार करेंगे। ऐसे 2-4 बार आप अपने समय के अनुरूप आप कर सकते हैं। अगर इसी को एक हाथ से नहीं कर सकते, राइट हाथ को सामने रखेंगे और एकटा भी देखना है आपके नाखून को, और जिस तरफ के हाथ उठाए उस तरफ हाथ को ऐसे ले जाएंगे और तिरछा देखना है आपको। गर्दन आपके सामने रहेंगे, आंख आपको घूमना चाहिए, जहां तक दिखाई दे वहां तक ले जाएंगे। फिर वहीं से श्वास छोड़ते हुए सामने आएंगे ऐसे। फिर दूसरे हाथ से लेफ्ट तरफ से, ये आंखों के लिए बढ़िया रहता है। आपके पास त्राटक नहीं है, अगर आपको आंख दर्द है तो आज दृष्टि ड्रॉप, सौम्य दृष्टि ड्रॉप आप डाल सकते हैं, या आप गुलाब जल या मुंह में पानी लेकर के आंचली में लेकर के ऐसे ऐसे छींटा भी मार सकते हैं। अब दोनों हाथ से कर सकते हैं ऐसे, दोनों अंगूठों को देखेंगे और आप दोनों तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट तरफ और राइट तरफ ऐसे, जितना दूर आप देख सकें दोनों अंगूठे से देखेंगे ऐसे। नहीं होता तो स्टाइल मार लो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं तो कहीं जाएंगे आप, तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये जिनके आँख इधर उधर रहते हैं, ऊपर नीचे रहता है किसी किसी का, उससे ठीक हो जाता है। आप इसीलिए कर सकते हैं ऐसे, नीचे रखेंगे 1, फिर लेफ्ट तरफ 2, ऊपर 3, राइट 4, ऐसे घुमा सकते हैं आँखों को ऐसे। ये आँखों की बढ़िया है, कर लीजिए आप भी, दोनों तरफ घुमा लीजिए। अब दायां बायां कर लीजिए ऐसे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे। ऐसे आंखों के लिए बढ़िया रहते हैं। आप इसे कर सकते हैं। अब ये होता है कानों के लिए, कानों के लिए कोई है व्यायाम, कौन बता सकते कानों के लिए? कान के लिए व्यायाम आप ही बता दो आचार्य जी। ना ना, आप लोग 25 साल 20 साल के अनुभव, हम लोग तो अभी बच्चे हैं, है ना। आप लोगों के पास अनुभव ज़्यादा रहते हैं, हमारे पास अनुभव कम रहता है। तो बता सकते कान के लिए व्यायाम? हाँ, भ्रामरी। चलो रेडीमेड बचपन में गुब्बारा फुलाया आप लोग? गुब्बारा फूका? हाँ, तो आज देखते हैं, आँख बंद करेंगे और मुंह बंद करेंगे और नाक को बंद करके श्वास नाक से भर करके बंद करके छोड़ेंगे ऐसे। प्रेशर के साथ आंख बंद रहते हैं, मुंह बंद करेंगे और नाक से श्वास भरके नाक को बंद करके फुलाना है, इससे चेहरे का ग्लो भी बनता है बढ़िया, ठीक है। हवाई जहाज में बैठते हैं तो कान बंद होते तो यही करते हैं। हाँ, और जब किसी किसी में सीटी मारेंगे, किसी किसी में दर्द हो गए और किसी किसी को डबल सिवा सुनाई देगा, करके देखो, कान भी बढ़िया रहता है ये। ऐसे आपको करना है, आगे इतना आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। मंडूक आसन सभी जानते हैं, कल हमने विशेष चर्चा उसी विषय में किए थे, 5 आसन, ठीक है। आज त्राटक करेंगे, तो त्राटक कौन करेंगे? जिनका अक्षय दर्पण सुबह हुआ है वो कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद 12 बजे के बाद 2:30 बजे के बाद अगर किसी का आंख में घी का अक्षय दर्पण हुआ वो त्राटक नहीं करेंगे। जिनका आंखों का प्रेशर हुआ हो वो त्राटक नहीं करेंगे। बाकी चश्मा लगाए होंगे वो हटा करके आप त्राटक कर सकते हैं। जिनको डिप्रेशन में रहते हैं, सिर दर्द ज़्यादा होते हैं, वो नहीं करेंगे। ज़्यादा सिर दर्द होते हैं वो नहीं करते, नॉर्मल सिर दर्द होता है वो त्राटक कर सकते हैं। जिनके बार बार मन स्थिर नहीं रहते हैं और पढ़ने वाले विद्यार्थी में मन चंचल रहते हैं, वो त्राटक करते हैं तो उसके मन चंचलता खत्म हो जाता है और अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं आप। इतना बढ़िया है, मन को केंद्रित करना है, ध्यान करना है, तो ऐसे त्राटक के साथ ध्यान करिए। हम लोग बैठने से शरीर पहले से बीमार है और हम उस बैठ करके ध्यान लगाते हैं, आधा घंटा से ध्यान करते हैं, कहाँ ध्यान लगता है? इधर दर्द हो रहा है तो उधर चपक रहे हैं, इधर दर्द हो उधर चपक रहे हैं, इधर दर्द हो तो उधर चपक रहे हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। ध्यान सबसे बेस्ट होता है 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट, अधिकतर अधिक, उसके बाद कोई ध्यान नहीं होता है, वो ध्यान मगन हो जाता है, ठीक है।
कोशिश करना है, आपको ज़्यादा अनुभवी, हमें अनुभवी नहीं है, लेकिन जो हमारा अनुभव है वही बता रहे हैं आप। तो ऐसे आपको त्राटक करना है और आंख बंद करके करते हैं, फिर उसके बाद जब आंख खोलकर फिर कर सकते हैं, जिनका अभ्यास नहीं है। बीच में अगर आंख पलक बंद हो जाता है तो कोई बात नहीं, घबराएंगे नहीं, उसको देख करके फिर देखना है, लेकिन ट्राई करना है आपको लगातार। सुबह तक जो सूर्य निकलते हैं, लाइट ऑफ कर दी, जो सुबह का सूर्य निकलते हैं, लालिमा रहते हैं, उस समय भी आपको त्राटक करना है, ठीक है। और इसी के त्राटक करके साथ आप कर सकते हैं। अपने घर में लाइट भी रहते हैं, लाइट को भी देख सकते हैं, सफेद लाइट आते हैं, बल्ब आते हैं आपके पास, जैसे यहाँ पे लगे हैं, उसको भी ऐसे जलते रहते हैं, उसको भी त्राटक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोमबत्ती से नहीं करेंगे, घी का दीप की होना चाहिए त्राटक आपको। और आपके त्राटक कितने होना चाहिए, आँख के लेवल में होना चाहिए आपके त्राटक, नहीं ऊपर ना नीचे, आँख के लेवल में होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे आप आइए, भ्रामरी करते हैं। अपने पहले पोजीशन जमा लीजिए, पहले जिस अपने मुंह को उस तरफ मोड़ लीजिए, चेहरे फेस को आपको, आइए भ्रामरी करते हैं 3 बार और 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। आइए सभी गहरा श्वास भर लीजिए। दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आइएगा सभी। अब धीरे से आँख को नीचे देखते खोलेंगे, ऊपर नहीं करेंगे, नीचे करेंगे। सबसे पहले आँख को नीचे करके आँख को खोलेंगे धीरे से। आँख खोलने के बाद त्राटक स्टेम के नीचे हिस्से है, उस हिस्से से देखते देखते ऊपर की ओर आइए। धीरे धीरे अपनी आँखों को ऊपर की ओर ले चल जाइए, धीरे धीरे, तेज गति से नहीं, आराम के साथ, जितना स्लो हो सके उतना धीरे धीरे आप अपनी आँखों को, जहाँ धीरे धीरे ऊपर में गए, मध्यम में, बीच में गए, सेंटर में गए, अब ऊपर देखिए, उसके ऊपर जाते जाते, ऊपर जाते जा रहे हैं। अब जहाँ से दीप प्रज्वलित हो रही है, वहाँ आपको आँख को, अपनी दृष्टि को वहाँ पे टिका दीजिए और उसको देखते रहना है। अगर आप चश्मा पहने होंगे तो निकाल देंगे। जो सावधानी आपको बताया गया है, उस सावधानी को आप निश्चित ही ध्यान रखेंगे, लगातार देखते रहेंगे। उसमें दीप में जब दीप उठ रही है तो बीच में कालापन उसमें दिखाई दे रहा है, ब्लैक एंड वाइट आपको दिखाई दे रहे होंगे, हल्का सा धुंधला जैसे, उसी पे ही फोकस करना है और उसी को लगातार आप देखते रहना है। लगातार उसमें कभी हल्का सा ऊपर हो रहा है तो कभी नीचे हो रहा है। जो ब्लैक एंड वाइट है आपको, वो कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, उसी में ही आपको फोकस करना है, केंद्रित करना है अपने मन को, दृष्टि को टिका के रखना है।
करते रहेंगे उसी के। कम से कम आप इनको डेली अभ्यास करें। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी रहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, छोटों हो या बड़ों हो, सभी वर्ग के, बुजुर्ग हो या माताएं हो या बहनें हो, सभी वर्ग की इसको नाटक कर सकते हैं। इससे सबसे पहला काम होता है मन केंद्रित होता है, और मन केंद्रित होने के बाद याददाश्त तेज होता है और अपने विचारों को स्थिर कर सकते हैं। जिनको गुस्सा भी आते हैं वो भी ऐसे इसको देख करके मन को स्थिर कर सकते हैं, और मन ही मन अंदर ओम का ही उच्चारण कर सकते हैं, मन ही मन, और उसको लगातार देखते रहेंगे। अब आइए बीच में, मध्य में, जैसे ही काला जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसके ऊपर देखिए कई प्रकार के आपको रंग दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें अलग अलग रंग दिखाई दे होंगे। जैसे सतरंगी रंग बोलते हैं, तिरंगे उड़ते हैं, वैसे ही इसमें कलर दिखाई देते हैं। बार बार जब इसके बाद देखने के बाद, थोड़ा देर के बाद जब हम बीच वाले हिस्सा को देखते हैं, उसमें एक अलग सा रोशनी दिखाई देते हैं, कलर दिखाई देते हैं अलग अलग, कभी लाल, कभी पीले, कभी हरे, ऐसे अलग अलग आपको रंग दिखाई देते हैं। उसी में आपको फोकस करना है, देखते रहेंगे लगातार। अगर आप आँख बंद नहीं कर रहे हैं, अगर आप अभ्यास नहीं है, अगर हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, बंद करके आप फिर करिए, लेकिन लगातार आपको अभ्यास करते रहना है। और किसी के आँख से आंसू आ रहे हैं तो घबराएंगे नहीं, इसको आने दीजिए, बहने दीजिए। आपके आँख की सफाई हो रही है, आँख की रोशनी के लिए बढ़िया रहता है। लगातार देखते रहेंगे, इससे बुद्धि बढ़ती है। तो सूक्ष्म बुद्धि रहते हैं, मंद बुद्धि रहते हैं, उसकी बुद्धि का विकास होता है, और अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, अपने विचारों को वश में कर सकते हैं। इससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, ध्यान लगते हैं, मन आपके शांत हो जाते हैं। और जब आप नाटक करके किसी विशेष को सोचते हैं, किसी विशेष वस्तु को सोचते हैं, तो उसमें आप निर्णय लेने के लिए दृढ़ संकल्प उसके साथ आप निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मन स्थिर रहते हैं और सही फैसले लेते हैं। इसमें भी आपके मन को लाभ मिलता है। तो जब भी आप नाटक करते रहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई फैसला ले नहीं पा रहा होगा, तो आप ऐसे नाटक करके अपने आप को स्थिर करके किसी चीज़ का निर्णय ले सकते हैं आप, इसमें भी लाभ मिलता है। वैसे आप लगातार देखते रहिए। अब आइए ऊपर की ओर, जहाँ दीप उठ रही है, कभी नीचे हो रही है, कभी दायां हो रहा है, कभी बायां, लेफ्ट राइट, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे हो रहे। उस ऊपर वाली भाग को देखना है जो एक तीर के समान दिखाई दे होंगे। जैसे टीका लगाते हैं तो ऊपर एक तीर जैसे दिखाई देते हैं, वैसे ही दीप में देखिए ऊपर के नुकीले जैसे दिखाई दे रहे हैं। उस नुकीले पे ही आपको आँखों को दृष्टि रखना है, लगातार देखते रहना है। और उस जब देखते रहते हैं तो कभी वो ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है, कभी राइट की तरफ जा रहा है तो कभी लेफ्ट तरफ, लेकिन वो लेफ्ट जाए राइट जाए उससे ध्यान नहीं देना है, लेकिन अपना दृष्टि उस नुकीली चीज पर फोकस होना चाहिए, तब आपके ध्यान लगता है। धीरे से ऐसे देखते देखते आप बीच वाले हिस्सा में आ जाइए, मध्य में, सेंटर में। आप उस रंगों को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें। वो रंग मेरे अंदर प्रवेश हो रहा है, और दीप जितना नजदीक आप देख रहे हैं वो धीरे धीरे ऐसे महसूस हो रहेंगे कि वो मेरे अंदर आ रहा है, मेरे अंदर प्रवेश हो रहा है, ऐसे भाव दिखाई देंगे आपको। क्योंकि लंबे अभ्यास करने के बाद वो ऐसा लगता है कि हम उसके नज़दीक जा रहे हैं या दीप मेरे नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे महसूस होता है, उससे घबराएंगे नहीं। फिर आप नीचे आइए, जहाँ पे दीप प्रज्वलित होते हैं उससे नीचे पे टिका दीजिए। अब धीरे से अपने आँख को बंद करके अंदर नाटक करेंगे। अब अपने आँख को पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, और बंद करके
जिस चीज़ को आपने देखे हैं, जिस आज्ञा चक्र में आपने देखे हैं, उस आज्ञा चक्र में आप उस दीप को महसूस करेंगे। वो दीप जलते हुए दीप जहाँ पे टीका लगाते हैं वहाँ पे दिखाई दे रहे, ऐसे महसूस करेंगे। और जिस मंत्रों पे हमने आह्वान किए उस मंत्र हमारे दीप हमारे शरीर में ओम शब्द के साथ गुंजन हो रहा है, ऐसे भावों के साथ आप उसको महसूस करेंगे। पूरे शरीर में घूम रहे हैं और हमारे अंदर में जितने भी रोग हैं, बुराई हैं, अहंकार है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, तनाव, डिप्रेशन है, अनिद्राएं हैं और ऐसे सभी प्रकार के रोगों को ये दीप की ज्योति हमारे अंदर प्रकाश ला रही है और रोगों को भी दूर कर रही है। ऐसे भावों के साथ अपने आप को मनाते रहिए, अपने आप को दिलासा देते रहिए और जैसे सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। इसीलिए लगातार अपने आप को, हमारे ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर प्रवेश हो गए हैं। जो दीप रूपी दीप है वो ईश्वर की आशीर्वाद के रूप में हमारे अंदर प्रवेश हो गया है और प्रवेश होकर के औषधि के रूप में काम कर रहा है। और जिस प्रकार की समस्या हो आपके शरीर, वो हमारे शरीर को स्थिर कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, धन धन से हमें मोड़ कर रहे हैं। लगातार हम इसमें ध्यान लगाएंगे। आइए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखे रहेंगे और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करें। गहरा सांस भरेंगे। अब दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और ईश्वर से अपने आप को धन्यवाद और उसको इस जीवन देने के लिए उससे प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे इस जीवन में जिस प्रकार की गलती हो, जब से जन्म से लेकर के जिस समय से हमने अपने आप को जानना प्रारंभ किया, उस समय से लेकर के आज तक हमसे छोटी मोटी जितनी भी हमसे गलती हुई, जानकर अनजानकर या जानबूझकर, उस छोटा सा बालक समझ करके, दुष्ट प्राणी समझ करके, छोटे से नादान बालक समझ करके हमें गलती पे क्षमा करें और आगे हमसे ये गलती ना हो, हम सत्य के मार्ग पे चलें। ऐसे मन में भावों के साथ ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए अपने इष्ट देवों से, जो आपने मंदिर स्थापित किए अपने घर में, उस मंदिर को अपने आप में महसूस करने का प्रयास करते रहेंगे, देखने का प्रयास करेंगे और अपने घर के इष्ट देवता को क्षमा याचना करते हुए और जिस कार्य को लेकर के हम इस स्थान पे आए हैं, योग की गंगा में डुबकी लगाने आए हैं, स्वामी जी के चरणों में आए हैं, उसके सानिध्य में अपने जीवन को निरोगी काया करने आए हैं। इस काया में डुबकी लगा करके हम धन्य हो रहे हैं। ऐसे ओत-पोत हो रहे हैं, उत्साह से, मन से, तन से, पूरे शरीर से हम ओत-पोत हो रहे हैं। ऐसे भावों के साथ एक बार सभी को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, अपने इष्ट देवों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे भावों के साथ अपने सिर को नीचे झुकाते हुए आइए 3 बार शांति बोलते हैं। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और तेज गति से घर्षण करेंगे और घर्षण करके जिसे हमने आसन, प्राणायाम, ध्यान, त्राटक जितने भी हमने किए उसके लाभ हमारे हाथों पे आ जाते हैं। धीरे से आपको
खोल लेंगे, आँख के सामने रख के नीचे देखते हुए आँख को खोलेंगे और जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो एक बार आप सभी को धन्यवाद जो आपने इतने निष्ठा भाव से सुने। अगर 2 दिन में आपको कहीं खड़ी खुड़ी आपको बातों में लग गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि छोटों से भी गलती होता है, बड़ों से भी गलती होता है। तो आप छोटा बेटा समझ के या भाई समझ के आप क्षमा करेंगी। तो ओम जी धन्यवाद, एक बार अपने लिए ताली बजा लें। लंबा बजाएंगे, लंबा। ठीक, तो सभी को शुभ रात्रि और ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और प्रतिदिन योग करिए। यही आशा के साथ आप सभी को ओम शुभ रात्रि। हाँ, और दूसरे नंबर लगेंगे।